बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और यही बोलूँगा यार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। आज केवल बात करने वाला हूँ यहाँ पर कॉइन डील और कॉइन डील की। कॉइन डील ने अपने इंडिया के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, बांग्लादेश के लोग हों, वियतनाम के लोग हों, कंबोडिया के लोग हों, श्रीलंका के लोग हों, मलेशिया से हों या सिंगापुर से हों, ये जो एक हमारा नेबरहुड है इसमें सबको कॉइन डील ने परेशान कर रखा है। कॉइन डील किसी अकाउंट ही वेरीफाई नहीं कर रहा है यार। हमने 50 बार अपने डॉक्यूमेंट लगा लिए, या तो अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं या फिर हम मेल कर करके थक चुके हैं, हमें उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश में एक कहावत है कि भाई देश में जुगाड़ नाम की चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर जो है एक कहावत है कि जुगाड़ जो है ना वो सबसे सक्सेसफुल है इंडिया के अंदर। तो वही जुगाड़ कॉइन डील के अंदर भी सक्सेस हो रहा है। मैंने बोला था कि मैंने तोड़ निकाला है, तो यार आज उस तोड़ को आप लोगों से शेयर ही कर देता हूँ। और उसके बाद जो है आप अपने कॉइन डील के अकाउंट वेरीफाई करें। 24 घंटे के अंदर कॉइन डील का अकाउंट वेरीफाई होगा विद इन 24 आवर्स। कोई ज़रूरत नहीं अपने को 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इतने दिन लगाने की, ठीक है। मेरा अकाउंट खुद का 82 डेज़ के बाद हुआ है। लगा हुआ था मैं ईमानदारी से, मैंने भाई हो जाएगा, हुआ नहीं। आखिरकार मेरे एक फ्रेंड जो कि महाराष्ट्र से हैं, उनके साथ में मैंने डिस्कशन किया और उन्होंने मुझे बताया कि रिंकू भैया तो जुगाड़ चल रहा है और जुगाड़ करके ही आईडियाँ वेरीफाई हो रही हैं। आप जो ईमानदारी के साथ में लगे हुए हो तो यहाँ आईडी वेरीफाई नहीं होगी। मैंने बोला भाई किस तरह का जुगाड़? भाई ने मुझे जुगाड़ बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन भाई का, क्योंकि उन्होंने भी यार पता नहीं कितने लोगों के तक अकाउंट वेरीफाई करवा दिए। तो जुगाड़ ये है कि कॉइन डील में आप जाओगे, अकाउंट ओपन करोगे, दो चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपका नाम जो कि फ्यूचर नेट के ऊपर है वो, और वही ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है जो कॉइन डील के ऊपर करनी है। मींस कॉइन डील और फ्यूचर नेट की जो आईडीज़ हैं, ईमेल आईडी दोनों सेम होनी चाहिए और दोनों ही सेम नाम होने चाहिए, तभी वो पेयर होगी, अदरवाइज पेयर नहीं होगी। इन केस आपका कॉइन डील का पहले से अकाउंट वेरीफाई है तो फ्यूचर नेट ने हमें प्रोसेस दे दिया है कि आप वहाँ जाकर फ्यूचर नेट में अपना नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अपना नाम चेंज करके भी आप इसको पेयर कर सकते हो। क्लियर? अब आपने क्या करा, कॉइन डील में गए, अपने अकाउंट बना लिया। फर्स्ट वेरिफिकेशन में आपको लगाना कोई डॉक्यूमेंट, जिसमें हो सकता है आपका वोटर आईडी, जिसमें आपका हो सकता है आधार कार्ड, जिसमें आपका चल सकता है डीएल, जिसमें आपका चल सकता है पासपोर्ट। क्लियर? अगर अब हम बात करते हैं पासपोर्ट की, पासपोर्ट के ऊपर डेट होती है, कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हुआ, समझ में आता है। तो आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा रहता है यार कब वो बना और कब उसकी एक्सपायरी है। आपके डीएल के ऊपर भी लिखा रहता है कब वो बना और कब एक्सपायरी है। अब किसी बंदे का पासपोर्ट नहीं हो और डीएल नहीं हो तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करे, अपनी वोटर आईडी कार्ड लगाए या अपना आधार कार्ड लगाए और अपनी मर्जी से कोई सा भी डेट ऑफ इशू में डेट डाल दे और डेट ऑफ एक्सपायरी में डेट डाल दे। मीन्स आज अगर आप डाल रहे हो तो आज से 2-3 साल बाद का डाल दो और इसे अपलोड कर दो। ये सेकंड वेरिफिकेशन है, बिना रोक टोक के विद इन 1 सेकंड आपकी अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। हो गई ना चीटिंग पहली, क्योंकि आधार कार्ड के इशू की और एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सिमिलर वोटर आईडी कार्ड की भी इशू की और एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बट भाई क्या करें, वहाँ बोल रहा है तो हमने डाला और हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं तीसरी वेरिफिकेशन जो सबसे मेन वेरिफिकेशन है। उसमें आपको क्या लगाना है, या तो आपका बिजली का बिल खुद के अपने नाम से हो और सेम एड्रेस हो तो आप लगा दो। अगर नहीं है तो आ जाओ फिर जुगाड़ के ऊपर। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, बैंक की एक स्टेटमेंट बनानी है जो आपको मेरे साइड में दिख रही होगी। इस तरह की बैंक की स्टेटमेंट बनानी है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और इस तरह से अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी है। कुछ आप नीचे ट्रांजेक्शन्स दिखानी है और इसको आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। विद इन 6 to 7 आवर्स आपके पास में एक मेल आएगा दोबारा से, और वो क्या बोलेगा कि भाई आप
के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो सारे हमारे पास आ गए हैं। एक डॉक्यूमेंट और दे दो जहां पर आप प्रूव करो कि जो आपके पास में आईडी थी वो आपकी है। आप क्या करो, अपने हाथ में उस आईडी को पकड़ो और एक फोटो भेज दो। अगर कुछ उनको डाउट लगता है तो, अगर नहीं लगता तो 2 बार में खटाक से आपका हो गया है, 24 घंटे के अंदर आपकी CoinDeal का अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अगर डाउट लगता है तो मैंने एक देखो और लगाया, ये इस तरह का, फिर पकड़ो और फिर डाल दो। 4 से 5 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मीन्स 24 घंटे में अकाउंट वेरीफाई हो गया CoinDeal का। तो यार अगर हम चाह रहे हैं ईमानदारी से करना, तो अगर सिस्टम ही नहीं चाह रहा ईमानदारी से करना तो क्या हो। तो ये प्रोसेस है CoinDeal के अंदर अकाउंट वेरीफाई करने का। जाओ बिंदास अकाउंट वेरीफाई करो, कुछ नहीं होने वाला है। और ये तोड़, ये वाला जो तोड़ है, ये तोड़ किसने दिया है? ये CoinDeal ने हमें खुद दिया है। लोगों के 50-50, 60-60, 70-70 दिन हो गए, उनके अकाउंट ही वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, है ना। और हमारे पास में एक अल्टरनेट आ गया, हमने उसको टेस्ट मोड पर लिया और वो सक्सेस हो गया। तो वो सक्सेस हो गया तो भाई आप भी यूज़ करो, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में ही था। कोई बात नहीं करूँगा BizTrack की, कोई बात नहीं करूँगा FX ट्रेडिंग की, कोई बात नहीं करूँगा FutureNet की, कोई बात नहीं करूँगा इंडियन प्लान की। जाओ CoinDeal का अकाउंट वेरीफाई करो और मौज लो, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर ये बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जितनी भी टीम है सब में शेयर कर दो। जितने भी भाई लोग FutureNet कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें सब में शेयर कर दो जो हिंदी समझते हैं, कि भाई ये वाला जुगाड़ करो, तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और हो रहा है। अब मैं आपको कुछ मेल पे अपना जो कुछ मेरे मेल आए हैं, अब मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ आपको, तो आप उसको भी देख लो, उसको समझ लो और आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 3 घंटे पहले मैंने एक फ़ोटो डाला अपना और 3 घंटे में मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। कल रात को मैंने बैंक की स्टेटमेंट डाली और रात में ही वो जो सुबह ही मुझे मेल आ गया और सुबह मैंने फिर एक डॉक्यूमेंट डाला और फिर वेरीफाई हो गया। तो ये पावर है इस सिस्टम की। किसकी? चीटिंग की, जुगाड़ की। तो भाई इंडिया से मैं तो भाई किसी ने सही बोला है कि इंडिया तो टिका हुआ है अपने जुगाड़ों के ऊपर। तो जुगाड़ स्टार्ट है, विड्रॉल चालू हैं, अब एंजॉय करो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। और फाइनली एक चीज़ और बोलता हूँ कि अभी FutureNet में कुछ बग चल रहा है जिस वजह से जो की जो कमीशन है वो डिस्टर्ब है। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप FutureNet से परहेज रखें और जो न्यू साइनअप्स डाल रहे हैं, जो न्यू पेमेंट्स डाल रहे हैं, वो अभी नहीं डालें, थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे सिस्टम स्मूथली होगा फिर करेंगे हम सब मिलके। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।